प्लेग किस जीवाणु के कारण होता है? ए क्लोस्ट्रिडियम, बी माइकोबैक्टीरिया, सी यर्सीनिया पेस्टिस, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर सी यर्सीनिया पेस्टिस। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेग का विभिन्न रूप है? ए ब्यूबोनिक प्लेग, बी सेप्टिसिमिक प्लेग, सी न्यूमोनिक प्लेग, डी उपरोक्त सभी। आंसर डी उपरोक्त सभी। रक्त के मुख्य कार्य क्या है? ए परिवहन ट्रांसपोर्ट, बी सुरक्षा प्रोटेक्शन, सी विनियमन रेगुलेशन, डी उपरोक्त सभी। आंसर डी उपरोक्त सभी। लाल रक्त कोशिकाओं रेड ब्लड सेल्स को के रूप में भी जाना जाता है। ए एरिथ्रोसाइट्स, बी प्लेटलेट्स, सी ल्यूकोसाइट्स, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर ए एरिथ्रोसाइट्स। श्वेत रक्त कोशिकाओं व्हाइट ब्लड सेल्स को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आंसर ए 2। श्वेत रक्त कोशिकाओं या WBC को ल्यूकोसाइट्स के रूप में भी जाना जाता है और इसे 2 ग्रैन्युलोसाइट्स और अग्रैन्युलोसाइट्स में विभाजित किया जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं रेड ब्लड सेल्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए लाल रक्त कोशिकाएं फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है, बी इसमें हेमोग्लोबिन नामक वर्णक होता है, सी लाल रक्त कोशिकाओं में नाभिक न्यूक्लियस का अभाव होता है, डी उपरोक्त सभी सही हैं। आंसर डी उपरोक्त सभी सही हैं। प्रयोगशाला में गैर जीवित संसाधनों से निर्मित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? ए ईथर, बी अल्कोहल, सी यूरिया, डी फॉर्मल्डिहाइड। आंसर ए ईथर। उन घटकों का नाम बताएं जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ए प्रोटीन, बी गैसें, सी पोषक तत्व, डी उपरोक्त सभी। आंसर डी उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ रक्त द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है? ए फेफड़ों और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें, बी यकृत या गुर्दे द्वारा डिटॉक्सिफाई या हटाए जाने वाले अपशिष्ट उत्पाद, सी पाचन क्रिया से पोषक तत्व, डी उपरोक्त सभी। आंसर डी उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए पारा एक तरल धातु है, बी ब्रोमीन एक तरल अधातु है, सी सोना प्रकृति में मुक्त रूप में पाया जाता है, डी चांदी और तांबा प्रकृति में केवल संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। आंसर डी चांदी और तांबा प्रकृति में केवल संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। सबसे कम प्रतिक्रियाशील तत्व होने के कारण सोना एकमात्र ऐसा धातु है जो प्रकृति में मुक्त रूप में पाया जाता है, क्योंकि यह वायु, नमी और वायुमंडल तथा जमीन के अंदर मौजूद गैसों से अप्रभावित रहता है। चांदी और तांबा दोनों प्रकृति में मुक्त रूप के अलावा संयुक्त रूप में भी पाए जाते हैं। बैबट मिश्र धातु का मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन सा धातु है? ए निकेल, बी सीसा, सी टिन, डी तांबा। आंसर सी टिन। कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ए नरसिम्हावर्मन सेकंड, बी महेंद्रवर्मन सेकंड, सी महेंद्रवर्मन फर्स्ट, डी परमेश्वरवर्मन सेकंड। आंसर ए नरसिम्हावर्मन सेकंड। कांचीपुरम किस राजवंश की राजधानी नहीं थी? ए चोल, बी पल्लव, सी विजयनगर, डी उपरोक्त सभी। आंसर सी विजयनगर। निम्नलिखित में से किसने वैकुंठ पेरुमल मंदिर बनवाया? ए नरसिम्हावर्मन सेकंड, बी नंदीवर्मन सेकंड, सी दत्तिवर्मन, डी परमेश्वरवर्मन सेकंड। आंसर बी नंदीवर्मन सेकंड। वैकुंठ पेरुमल मंदिर तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम शहर में स्थित भगवान विष्णु को समर्पित है। निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा की हत्या चालुक्य राजा विक्रमादित्य सेकंड ने की थी? ए नरसिम्हावर्मन सेकंड, बी नंदीवर्मन सेकंड, सी दत्तिवर्मन, डी परमेश्वरवर्मन सेकंड। आंसर डी परमेश्वरवर्मन सेकंड। निम्नलिखित में से किसने पल्लव राजवंश की स्थापना की थी?
ए सिम्हाविष्णु, बी महेंद्रवर्मन फर्स्ट, सी नरसिम्हावर्मन फर्स्ट, डी महेंद्रवर्मन सेकंड। आंसर ए सिंहविष्णु ने पल्लव राजवंश की स्थापना की थी। शैलोत्कीर्ण है। ए प्रागैतिहासिक पांडुलिपियां, बी प्रागैतिहासिक शैल चित्र, सी प्रागैतिहासिक वास्तुशिल्प अभिकल्पनाएं, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी प्रागैतिहासिक शैल चित्र। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए एलोरा महाराष्ट्र, बी सित्तानवा साल गुफाएं तमिलनाडु, सी लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश, डी रावण छाया शैलाश्रय ओडिशा। आंसर सी लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश। भारत में मुख्य नियंत्रण सुविधा कहाँ स्थित है? ए हासन कर्नाटक, बी भोपाल मध्य प्रदेश, सी चांदीपुर ओडिशा, डी भोपाल और हासन दोनों जगह। आंसर डी भोपाल और हासन दोनों जगह। निम्न में से कौन सी मिसाइल फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर काम करती है? ए ब्रह्मोस, बी आकाश, सी नाग, डी शौर्य। आंसर सी नाग। ध्रुव क्या है? ए टैंक, बी उन्नत एवं हल्का हेलीकॉप्टर, सी एक मल्टी बैरल रॉकेट प्रणाली, डी मिसाइल। आंसर बी उन्नत एवं हल्का हेलीकॉप्टर। पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही कौन थे? ए महात्मा गांधी, बी वल्लभभाई पटेल, सी डॉक्टर आम्बेडकर, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर सी डॉक्टर आम्बेडकर। पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही डॉक्टर आम्बेडकर थे। उन्होंने 20 मार्च 1927 को महाड शहर में अछूत समुदाय को भी शहर की चवदार तालाब से पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह चलाया था। डॉक्टर आम्बेडकर का समाधि स्थल का क्या नाम है? ए समता स्थल, बी चैत्या भूमि, सी वीर भूमि, डी बौद्ध भूमि। आंसर बी चैत्या भूमि। डॉक्टर आम्बेडकर का समाधि स्थल का नाम चैत्या भूमि है, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान के संविधान से लिए गए हैं? ए जर्मनी, बी अमेरिका, सी कनाडा, डी ब्रिटेन। आंसर ए जर्मनी। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। भारत के संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य में आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। जिस दिन राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है, उसके के अंदर ही इसको संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। ए 2 माह, बी 3 माह, सी 6 माह, डी 6 सप्ताह। आंसर ए 2 माह। जिस दिन राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है, उसके 2 माह के अंदर ही इसको संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने राष्ट्रपति को भारत के किसी विशेष हिस्से पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए अधिकार दिया है? ए 38वें, बी 40वें, सी 42वें, डी 62वें। आंसर सी 42वें। पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने या इसके केवल एक हिस्से पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का अधिकार 42वें संविधान संशोधन के आधार पर राष्ट्रपति को दिया गया था। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, बी आर्टिकल 368 संविधान संशोधन, सी आर्टिकल 356 राज्य में आपातकाल राष्ट्रपति शासन, डी आर्टिकल अनुच्छेद 358 देश में वित्तीय आपातकाल। आंसर डी आर्टिकल अनुच्छेद 358 देश में वित्तीय आपातकाल। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 358 आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों के निलंबन से संबंधित है, न कि देश में वित्तीय आपातकाल से। देश में वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 से तहत लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में की जा सकती है? ए देश में वित्तीय स्थिरता के समय, बी भारत की साख या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिरता को खतरा होने पर,
सी ए बी दोनों के मामले में, डी ए बी दोनों नहीं। आंसर सी। यदि भारत के राष्ट्रपति को लगता है कि देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण भारत की वित्तीय स्थिरता, भारत की साख या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिरता को खतरा है, तो वह केंद्र की सलाह पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल पहली बार कब लगाया गया था? ए 1965, बी 1991, सी 1975, डी कभी नहीं। आंसर डी कभी नहीं। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया है। हालांकि 1991 में आर्थिक हालात बहुत बदतर थे, फिर भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया था। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में वित्तीय आपातकाल के प्रावधान है? ए आर्टिकल 352, बी आर्टिकल 356, सी आर्टिकल 360, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर सी आर्टिकल 360। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 356 में राज्य में राष्ट्रपति शासन और आर्टिकल 360 में देश में वित्तीय आपातकाल के प्रावधान है। कौन सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहे? ए गुलजारी लाल नंदा, बी चरण सिंह, सी चंद्रशेखर, डी अटल बिहारी वाजपेयी। आंसर ए गुलजारी लाल नंदा। किस वर्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? ए 1948, बी 1949, सी 1950, डी 1951। आंसर ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड 1948-49 के अध्यक्ष चुने गए थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा प्रसिद्ध नारा किसका था? ए बाल गंगाधर तिलक, बी सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी, डी सरदार पटेल। आंसर ए बाल गंगाधर तिलक। हैदराबाद स्टेट को भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन सरदार पटेल ने चलाया था? ए ऑपरेशन ब्लू स्टार, बी ऑपरेशन पोलो, सी ऑपरेशन सीज, डी ऑपरेशन यूनिटी। आंसर बी ऑपरेशन पोलो। स्वतंत्रता के समय भारत में 565 देसी रियासतें थी जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 40% था। सरदार पटेल ने सभी को बातचीत से भारत में शामिल कर लिया था, लेकिन हैदराबाद स्टेट को भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बनाने के लिए सरदार पटेल को ऑपरेशन पोलो चलाना पड़ा था, जिसमें सैनिक कार्रवाई शामिल थी। सरदार पटेल को भारत रत्न का सम्मान कब दिया गया था? ए 1985, बी 1976, सी 1991, डी कभी नहीं। आंसर सी। सरदार पटेल को भारत रत्न का सम्मान 1991 में मरणोपरांत दिया गया था। किस आंदोलन के दौरान सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? ए नमक सत्याग्रह, बी ऑपरेशन पोलो के बाद, सी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, डी बारडोली सत्याग्रह। आंसर डी बारडोली सत्याग्रह वर्ष 1928 में गुजरात में हुआ एक प्रमुख किसान आंदोलन था, जिसका नेतृत्व वल्लभभाई पटेल ने किया था। इसकी सफलता के बाद ही पटेल साहब को सरदार की उपाधि दी गई थी। किसने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी? ए सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी बारडोली की महिलाओं ने, डी सरोजिनी नायडू। आंसर सी बारडोली की महिलाओं ने। निम्न में से कौन सा कथन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में सही नहीं है? ए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है, बी इसकी ऊंचाई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बराबर है, सी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 31 अक्टूबर 2018 को उन्हें समर्पित की गई थी, डी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई लगभग 182 मीटर 597 फीट। आंसर बी इसकी ऊंचाई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बराबर है। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ए 15 अगस्त, बी 25 दिसंबर, सी 31 अक्टूबर, डी 26 जनवरी। आंसर सी
31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल के जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। निम्न में से कौन सा कथन श्री सरदार वल्लभभाई पटेल के बारे में सही नहीं है? एक, सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। बी, वल्लभभाई झावेरभाई पटेल का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। सी, सरदार पटेल के पिता का नाम झावेरभाई पटेल एवं मां का नाम लाडबा देवी था। डी, पटेल साहब ने स्वतंत्र भारत के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सूचना मंत्री और राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया था। आंसर बी, वल्लभभाई झावेरभाई पटेल का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ए, सिक्किम, बी, असम, सी, हिमाचल प्रदेश, डी, उत्तराखंड। आंसर बी, असम। भारत और चीन सीमा के बीच की रेखा का क्या नाम है? ए, रेडक्लिफ रेखा, बी, ट्रड रेखा, सी, मैकमोहन रेखा, डी, जीरो रेखा। आंसर सी, मैकमोहन रेखा भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र और तिब्बत के बीच सीमांकन रेखा है। यह रेखा 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा शिमला कन्वेंशन में प्रस्तावित की गई थी। ध्यान रखें कि मैकमोहन रेखा चीन और भारत के बीच की कानूनी सीमा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारत और चीन के बीच विवादित स्थल नहीं है? ए, डोकलाम, बी, गलवान घाटी, सी, देपसांग मैदान, डी, लिपुलेख पास। आंसर डी, भारत और नेपाल के बीच लिपुलेख दर्रा विवादित स्थल है, जबकि अन्य 3 स्थान भारत और चीन के बीच विवादित स्थल हैं। वाघा बॉर्डर के बीच मौजूद है। ए, भारत और पाकिस्तान, बी, भारत और चीन, सी, भारत और अफगानिस्तान, डी, भारत और नेपाल। आंसर ए, भारत और पाकिस्तान के बीच वाघा बॉर्डर मौजूद है। यह स्थान अपने ध्वज समारोह के लिए बहुत प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ए, म्यांमार, बी, नेपाल, सी, भूटान, डी, मालदीव। आंसर डी, मालदीव भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है, हालांकि इसमें लक्षद्वीप भारत के साथ बहुत करीबी समुद्री सीमा है। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है? ए, चीन, बी, बांग्लादेश, सी, पाकिस्तान, डी, नेपाल। आंसर बी, भारत 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान। भारत की बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा है, जो कि 4096 किलोमीटर लंबी है, जबकि भारत नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर सीमा साझा करता है। निम्न में से किस देश की भारत के साथ समुद्री सीमा नहीं है? ए, चीन, बी, म्यांमार, सी, पाकिस्तान, डी, बांग्लादेश। आंसर ए, चीन के पास भारत के साथ समुद्री सीमा नहीं है। चीन के साथ चीन की 3488 वर्ग लंबी भूमि सीमा है। चीन के खिलाफ भारत की भूमि सीमा पर कौन सा सुरक्षा बल तैनात रहता है? ए, सीमा सुरक्षा बल, बी, सशस्त्र सीमा बल, सी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और विशेष सीमा बल, डी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। आंसर सी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और विशेष सीमा बल चीन के खिलाफ भारत की भूमि सीमाओं की रक्षा करता है। भारत चीन ने एक घातक युद्ध कब लड़ा था? ए, 1947, बी, 1971, सी, 1995, डी, 1962। आंसर डी, भारत चीन ने 1962 में एक घातक युद्ध लड़ा था। यह एक अघोषित युद्ध था जिसे चीन ने शुरू किया और खुद ही युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय? ए, जिनेवा, बी, एम्स्टर्डम, सी, वियना, डी, हेग। आंसर डी, हेग